तो भाई साहब जितने लोगों को लगता है तुम्हें पाइथन आता है, अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर दे लो। 3 वेरिएबल है ए बी सी और इसके अंदर वैल्यू है 2 3 4 और मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, तीनों पास किया, आउटपुट आ जाएगा, तुम्हें ही पता है, फिर भी मैं रन कर देता हूँ। ये मैंने रन किया, आउटपुट आ गया 2 3 4। तो अब बताओ, प्रिंट तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, तो प्रिंट को कैसे बनाया गया होगा? फंक्शन हम कैसे बनाते हैं? ऐसे ही कुछ तो बनाते हैं ना, डेफ प्रिंट, मतलब ऐसे ही तो बनाया गया होगा। तो इसके अंदर कितना पैरामीटर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितना पैरामीटर होगा? आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? और इसको प्रिंट करता होगा। अभी मैं इसको पास कर दे रहा हूं, ठीक है? तो भाई क्योंकि यहां पे तो हम कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हैं ना, हम 3 भी पास कर सकते हैं, हम चाहे तो 4 भी पास कर सकते हैं, हम चाहे तो 5 भी पास कर सकते हैं, ये सबको हैंडल करेगा। तो यहां पैरामीटर में कितना वेरिएबल होगा? ओके, नहीं पता तो इसी का क्वेश्चन आंसर आज के वाले वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्क्स और उसके बाद दूसरा पढ़ने वाले हैं हम क्वार्क्स, राइट? मजा आने वाला है तुम्हें। आर्क्स और क्वार्क्स क्या होता है, चलो शुरू करते हैं। मान लो एक फंक्शन है, तो तुमने एक फंक्शन बनाया डेफ ऐड, राइट? और ये ऐड क्या करेगा? लेट्स से कि 2 नंबर को ऐड करेगा, ठीक है? तो तुमने लिखा ठीक है, तो सिंपल है, रिटर्न ए प्लस बी, और ए और बी दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है? बहुत सही। इस फंक्शन को कॉल कर लो, तो प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिख दिया ऐड, और ऐड में हमने पास कर दिया 5,4। वेरी गुड, रन करते हैं इसको। ये हमारा आउटपुट आ गया 9। लेकिन यार थोड़ा सा अब चेंज करना है। अब क्या चेंज करना है ना, मेरे पास एक लिस्ट है, राइट? या फिर मान लो मुझे 3 वैल्यू पास करनी है, 5 4 3। अब तो ये फंक्शन काम करेगा ही नहीं, अब तुम्हें फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो लो ए कॉमा बी कॉमा एक और वेरिएबल दे दो, अब ऐड करो प्लस सी, अब सही हुआ। लेकिन ठीक है, अब मुझे मान लो मैं फिर से कॉल कर रहा हूं इसको, मैं इसको फिर से कॉल कर रहा हूं, इस बार मुझे 4 वैल्यू पास करनी है। तो अब ये फंक्शन तो काम करेगा नहीं उसके लिए। क्या हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें जितनी वैल्यू पास करने करो सबको, सबके लिए काम करेगा प्रिंट की तरह? और यहीं आता है तुम्हारा आर्ग्स का कंसेप्ट, राइट? सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में पैरामीटर में हम कोई भी एक वेरिएबल ले लो। मैं जनरली आर्गुमेंट का शॉर्ट हम लोग आर्क्स लिखते हैं, ठीक है? तुम कुछ भी ले सकते हो, और इसके पहले लगा दो एक एस्ट्रिक। इससे क्या होगा, अब तुम्हें जितनी वैल्यू पास करना है पास करो, सारी वैल्यू आके इस वेरिएबल में स्टोर होगा, बट एक टपल के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर मैं यहां पे रिटर्न लिख देता हूं, रिटर्न ARGS आर्क्स, तो ये जो भी आर्क्स में वैल्यू आएगी उसको सिंपल रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है? तो अब देखो मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा। तो बेसिकली यहां पे, अच्छा किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर रिटर्न को थोड़ा सा डिटेल में बताइए, तो ध्यान से देखना। यहां पे मैंने किसको कॉल किया है? ऐड को कॉल किया है। तो कंप्यूटर जब ऐड को कॉल करेगा 3 वैल्यू लेके जाएगा 5 4 3, और तीनों वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगा? आर्क्स में। किस फॉर्म में स्टोर होगा? टपल के फॉर्म में। कैसे पाइथन को पता चला कि इसको टपल के फॉर्म में स्टोर करना है? क्योंकि इसके पहले मैंने एक सिंगल एस्ट्रिक लगाया है, ये सिंटेक्स है। और फिर उस टपल को रिटर्न कर देगा, यानी फाइनली रिटर्न वैल्यू यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा तुम्हारा 5 4 3, और यही टपल डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर इसको मैं रन करूं, तो रन करते हैं, ये देखो 2 टपल आया। पहला टपल क्या आया? 5 4 3, और दूसरा टपल क्या आया? 5 4 3 6। अब तुम्हें जितनी वैल्यू पास करनी है पास करो, बट तुम्हें तो ऐड करना है ना यार। कोई बात नहीं, टपल को कैसे ऐड करते हैं वो तो आसान है। तो लिखेंगे फॉर ELEN ARGS आर्क्स कॉलन, और यहां पे सम असाइन विथ सम प्लस, और यहां पे ले लेते हैं ELE। बट वेट, एक दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा कि जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम ऐड करने जाएगा सम प्लस ELE, तो सम में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बोलेगा कि भैया क्या ऐड करें, ब्लैंक वेरिएबल को कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे इनिशियली एक वेरिएबल ले लो सम, और जिसमें स्टोर कर लो 0। अब यहाँ पे मान लो तुमने ये फंक्शन को कॉल किया, तुमने क्या पास किया है? 5 4 3। तो आर्क्स में क्या आ जाएगा? 5 4 3 टपल के फॉर्म में। ELE में क्या आएगा? टपल का पहला वैल्यू 5। अब यहां पे सम में 0 है, तो 0 प्लस 5, सम में कितना आ गया? 5 आ गया। फिर लूप में जाएगा, तो अब ELE में अगला एलिमेंट आया कौन सा? 4। तो अब सम में 5 था तो 5, और ELE में 4 है तो 5 प्लस 4, अब सम में क्या आ गया? 9 आ गया। फिर लूप में जाएगा, तो अब ELE में अगला एलिमेंट क्या आएगा? 3, तो सम में 9 था तो 9 प्लस 3, अब सम में कितना आ गया?
सब में तुम्हारा 12 आ गया। अब इसको तुम्हें रिटर्न करना है तो फॉर के बाहर, फॉर के अंदर मत रिटर्न करना, फॉर के बाहर रिटर्न करेंगे, क्योंकि जब पूरा ऐड हो जाएगा तब रिटर्न करना है ना। सो रिटर्न, और क्या रिटर्न करना है, सम। हो गया। चलो अब इसको रन करते हैं। तो मैं इसको रन करता हूं। ये देखो 12 और 18 हुआ क्या, जब पहली बार तुमने कॉल किया 3 वैल्यू पास किया 5 4 3, तो इसने क्या किया, तीनों को ऐड किया, 12 आया और फाइनली 12 को रिटर्न कर दिया। तो यहां पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, 12, और ये 12 को प्रिंट कर देगा। फिर जब दूसरी बार कॉल हुआ तो ये वैल्यू पास किया तुमने, इसका एडिशन 18 आएगा, 18 को रिटर्न करेगा। राइट, आई होप समझ में आ गया। जिन लोगों को रिटर्न नहीं समझ में आया था, अभी थोड़ा लास्ट में बताता हूं, लास्ट का 5 मिनट, घबराना मत, घबराने का नहीं है। तो ये है हमारा आर्क्स। राइट, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि भाई मल्टीपल वैल्यू हम कैसे पास कर सकते हैं। तो आर्क्स कैसे बनेगा, जब भी फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन में जो भी वेरिएबल लिया हो उसके पहले एक एस्ट्रिक लगा दो तो आर्क्स बन जाएगा। यानी अब उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकता है, और वो किस फॉर्म में होगा, टपल के फॉर्म में होगा। राइट, आई होप समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद होता है क्वार्क्स। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने तुम लोग को बताया था ना, मैं इसको अगेन कमेंट कर दे रहा हूं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने तुम लोग को बताया था। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, मान लो एक फंक्शन है डेफ, और लेट्स से इस फंक्शन का नाम है इंट्रो, और इंट्रो में तुमने ले लिया नेम, एज, पीएफ, प्रॉफ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सिंपल प्रिंट कर देगा, प्रिंट माय नेम इज, और यहां पे मैंने दे दिया नेम। राइट, और फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, माय इज, और मैंने यहां पे दे दिया एज, एंड मैं यहां पे देता हूं, मैं यहां देता हूं माय प्रोफेशन इज, और मैं यहां पे देता हूं प्रोफ। आई होप इतना समझ में आ गया। अब जब इसे रन करेंगे, हम कॉल करते हैं तो इंट्रो, और इंट्रो में हम पास कर देते हैं, मैं नेम पास करता हूं राजीव। राइट, एज पास करता हूं मैं 14 साल का हूं, और मैं प्रोफेशन पास कर देता हूं सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेव। राइट, चलो इसको रन करते हैं। क्या आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। तो माय नेम इज राजीव, माय एज इज 14, माय प्रोफेशन इज सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर तुमने गलत तरीके से पास किया, मान लो तुमने पहले 14 पास किया और दूसरे नंबर पे राजीव पास कर दिया, तो अब क्या होगा, अब यहां पे नेम के अंदर 14 स्टोर हो जाएगा पहली वैल्यू। राइट, और दूसरा वैल्यू जो एज है उसमें यहां से जो दूसरी वैल्यू पास कर रहे हो एज, वो राजीव स्टोर हो जाएगा। तो अब आउटपुट पूरा ही उल्टा का पुल्टा आएगा। ये देखो, माय नेम इज 14, माय एज इज राजीव, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसा ही है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको हम कीवर्ड आर्गुमेंट, सॉरी डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं, कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं। राइट, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है कि यहां पे ले दे दो कि एज किस वेरिएबल में जाना चाहिए, एज में, तो एज असाइन विद 14। राजीव किस में जाना चाहिए, नेम में, तो यहां पे दे दो नेम असाइन विथ राजीव। और सॉफ्टवेयर डेवलपर किस में जाना चाहिए, वो प्रॉफ वेरिएबल में। अब किसी को किसी ऑर्डर में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे जिस वेरिएबल में असाइन करके भेज रहे हो 14 को, तुम यहां एज में असाइन करके भेज रहे हो, तो जाके एज कहीं हो उसी में स्टोर होगा। राइट, तो अब रन करो तुम, देखो बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहां भी एक दिक्कत आता है। वो दिक्कत क्या आता है कि मान लो मुझे अब एक और वैल्यू पास करना है कीवर्ड आर्गुमेंट के फॉर्म में, और वो मैंने दे दिया प्लेस। राइट, तो प्लेस में मैं देता हूं लेट्स से प्लेस, और प्लेस में मैं देता हूं यहां पे देहरादून। अब क्या होगा भाई, यहां पे तो 3 ही पैरामीटर है। राइट, और यहां पे तुम 4 वैल्यू पास कर रहे हो, दिख रहा है क्या, और चारों वैल्यू तुम कीवर्ड आर्गुमेंट के फॉर्म में पास कर रहे हो। मतलब कीवर्ड एज उसकी वैल्यू 14, फिर कीवर्ड नेम उसकी वैल्यू राजीव, फिर कीवर्ड प्रॉफ उसकी वैल्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, इतना वेरिएबल लिखने की जगह यहां पे सिंपल एक वेरिएबल ले लो। जनरली कुछ भी ले सकते हो, बट हम उसको क्वार्क्स लिखते हैं। क्वार्क्स मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट, और इसके पहले 2 बार एस्ट्रिक लगा दो।
अब इससे क्या होगा ना, ये डिक्शनरी बन जाएगा। तुम जितनी वैल्यू पास करोगे वो सारी वैल्यू आके इस क्वार्क्स में स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा? डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो मैं ये सब हटाता हूं और सिंपल इस डिक्शनरी को प्रिंट कर देता हूं। सो प्रिंट, और यहां पे मैं देता हूं क्वार्क्स। चलो इसको रन करते हैं। ये देखो, ये डिक्शनरी के फॉर्म में पूरा आउटपुट आया। एज 14, नेम राजीव, प्रोफेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्लेस देहरादून। आई होप क्लियर हो गया, राइट? फाइन। अच्छा, अब तुम चाहो रिटर्न वाले ध्यान देना, जिनको रिटर्न समझ में नहीं आया था, इस पूरी की पूरी डिक्शनरी को रिटर्न भी कर सकते हो ना। रिटर्न कैसे करोगे? क्योंकि कुछ लोगों को रिटर्न नहीं समझ में आया था, इसलिए मैं उस पर इंसिस्ट कर रहा हूं। तुम बस यहां पे लिख दोगे रिटर्न, डन हो गया। देखो एग्जीक्यूशन कैसे होता है। हमारा कंप्यूटर जैसे ही लाइन नंबर 21 को रीड करेगा, इंट्रो फंक्शन को कॉल किया और इंट्रो फंक्शन में हमें वैल्यू पास करना है, तो हमारा कंप्यूटर, समझो कंप्यूटर एक आदमी है, वो इन सारे वैल्यू को लेके कंप्यूटर की मेमोरी पे चला जाएगा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने। आ गया यहां पे, और इन सारी वैल्यू को कहां पे स्टोर कर देगा? क्वार्क्स में स्टोर कर देगा, डिक्शनरी के फॉर्म में। क्वार्क्स को डिक्शनरी बना दिया। कैसे पता चलेगा ये क्वार्क्स को डिक्शनरी बनाना है? क्योंकि ये सिंटैक्स है, 2 बार एस्ट्रिक लगा इसके पहले, राइट? अब फिर ये मेथड में जब एक ही लाइन लिखा हुआ है, जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो इस लाइन में क्या लिखा है? कंप्यूटर के लिखा है भैया वापस जाओ, लेकिन क्या लेके जाओ? ये डिक्शनरी जो बनाए हुआ अभी उसको लेके जाओ। तो इसको पढ़ते ही कंप्यूटर वापस यहां पे आ जाएगा, और यहां पे जब आया तो क्या लेके आया? वो डिक्शनरी लेके आया। तो इस रिटर्न वैल्यू का तुम्हें क्या करना है? मान लो तुम्हें प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट के अंदर ही कॉल कर लो। ये प्रिंट को ओपन किए, प्रिंट क्लोज। फिर से देखो, यहां पे 2 फंक्शन कॉल हो रहा है। पहला तो प्रिंट कॉल हो रहा है, और प्रिंट के अंदर दूसरा फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है? इंट्रो। मैं वैल्यू थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है? अभी 4, मैं इसको 2 वैल्यू बस कर देता हूं, नेम और एज। तो यहां पे इंट्रो फंक्शन कॉल हो रहा है, और इंट्रो फंक्शन कहां पे कॉल हो रहा है? प्रिंट के अंदर, राइट? एग्जीक्यूशन कैसे होता है? जब कंप्यूटर इस फंक्शन को देखेगा तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब उसको कोई कॉल करे। तो टॉप टू बॉटम फाइल में एग्जीक्यूशन होता है, राइट? तो कंप्यूटर जब इसको देखेगा तो इसको मेमोरी पर रजिस्टर कर देगा, याद कर लेगा कि हाँ एक फंक्शन है, जब कॉल होगा उसको रन करेंगे। फिर जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो इस लाइन पे कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है? प्रिंट। प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो पहले से बना हुआ फंक्शन है, हम बस कॉल करते हैं। और उसके अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ है इंट्रो। अब काम हुआ, अब इसको देखते ही तुरंत चला जाएगा वो इंट्रो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने। लेकिन यहां से जब जाएगा तो डेटा क्या लेके जाएगा? ये 2 ए डेटा लेके जाएगा, एज और नेम, और ले जाके कहां? अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, और यहां पे क्वार्क्स वेरिएबल में उन दोनों डेटा को स्टोर कर देगा डिक्शनरी के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही फंक्शन के अंदर गया, इस फंक्शन ने भाई बोला भैया वापस जाओ, और ये जो अभी भी डिक्शनरी बनाए हो ना, उस डिक्शनरी को लेके जाओ। तो वापस यहां पे आएगा, वापस आ गया यहां पे, और अब इसकी जगह रिटर्न वैल्यू आ गई। क्या था? एज, और एज क्या था तुम्हारा? और डिक्शनरी में क्या होता है? स्ट्रिंग फॉर्म में होगा एज 14, और फिर नेम राजीव। तो अब प्रिंट फंक्शन अपना काम करेगा और इस डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा, राइट? तो इसको मैं वापस करता हूं, रन करते हैं। ये देखो हो गया एज। तो अब इस क्वार्क्स का क्या फायदा है कि तुम मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हो कीवर्ड आर्गुमेंट के फॉर्म में। आई होप समझ में आ गया, राइट? अब देखो, अभी यहां फिर से तुम किसी का इंट्रो प्रिंट करना है, मान लो इस बार किसी और का इंट्रो प्रिंट करना है। अच्छा, मैं इसको प्रॉपर पहले इंट्रो प्रिंट कर देता हूं। तो फॉर वैल्यूज इन डिक्शनरी के वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते हैं? तो क्वार्क्स डॉट वैल्यूज, राइट? तो मैंने बताया था ना क्या होगा, एक लिस्ट के फॉर्म में सारी वैल्यूज यहां पे आ जाएगी, और एक एक वैल्यू में बारी बारी जाएगी, और वो सब प्रिंट हो जाएगा, राइट? तो मैं यहां पे देता हूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं देता हूं वैल्यूज। ये हो गया, राइट? अब अगर इसको मैं रन करूं, पहले मैं क्लियर कर लेता हूं। ये मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूं। ये मैंने रन किया, देखो आ गया 14 राजीव, और एक लास्ट में एक वैल्यू आ रहा है नन। अब वो क्यों आ रहा है, मैं हम लोग उस पर बात करेंगे, अभी उसके लिए मत घबराना, ठीक है? अच्छा, मान लो मुझे फिर से कॉल करना है। इस बार मैं एज है इस बार 19, और नेम मैंने दे दिया राजीव की जगह राज, और वैल्यू में दे इस बार एक और प्रोफेशन भी देता हूं मैं। प्रोफेशन में दे दिया लेट्स से हैकर, राइट? रन करते हैं। तो अब देखो ये दूसरे बंदे का आ गया 19 राज हैकर, और लास्ट में नन क्यों आ रहा है अभी हम बात करेंगे उस पर। तो आई होप एक क्वार्क समझ में आ गया। अच्छा, तीसरा क्या होता है? डिफॉल्ट पैरामीटर। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, उसको देख लो एक बार जल्दी से। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? जैसे डेफ
F1 में तुमने दो वेरिएबल दिया है a कॉमा बी। अब जब भी इसको कॉल करोगे सिंपल मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट a कॉमा बी, ये दोनों वैल्यू को प्रिंट बस कर रहा है। अब जब F1 को कॉल करोगे तो तुम्हें दोनों वैल्यू देना होगा a कॉमा बी। अच्छा ध्यान देना, मैं F1 को प्रिंट के अंदर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। यानी इसको एग्जीक्यूट करके जब कंप्यूटर यहां लौटेगा तो कोई वैल्यू लेके नहीं आएगा। अगर यहीं पे लिखा रहता, यहां पे मान लो मैं सम रिटर्न करता तो रिटर्न a प्लस बी, यानी अब जब कंप्यूटर यहां से लौटेगा तो दोनों को ऐड करके वैल्यू लेके यहां लौटेगा। तो उस रिटर्न वैल्यू का यहां पे क्या करोगे, या तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, मान लो मैंने टी में स्टोर किया और टी को मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट टी, या फिर तुम डायरेक्ट इसी को प्रिंट के अंदर लिख लो, ये जो F1 को कॉल किए हो इसको सीधे प्रिंट के अंदर लिख लो। मैं हटा देता हूं, इसे सीधे यहाँ प्रिंट के अंदर लिख लो, ये भी सही था। बट अभी तो ऐसा वो रिटर्न कुछ कर नहीं रहा है, मैं वापस चलता हूं जैसा प्रोग्राम था, अभी तो सिंपल ए बी को प्रिंट कर दे रहा है। चलो ये सही है, तो मैंने यहाँ पे ए बी मैंने लिखा है गलती से 5,6 मैंने पास किया, रन करते हैं। ये देखो 5,6 आ गया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत यहां तब आ जाती है कि जब मैंने यहां पे मान लो 5 बस दिया, 6 नहीं दिया, तब क्या होगा, एरर आ जाएगा। एरर आ गया क्योंकि बोल रहा है कि भैया यहां पे दो वेरिएबल है, आपने वैल्यू तो एक ही पास किया है। तो उसके लिए आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे इसको और अच्छा मैं कर देता हूं, मैं देता हूं नेम और मैसेज, राइट, और प्रिंट मैं यहां देता हूं नेम और फिर प्रिंट मैसेज। और अब तुमने अगर यहां पे पास किया राजीव और दूसरा तुमने मैसेज दे दिया हेलो, तो अब आउटपुट देखो कितना अच्छा आएगा, हेलो राजीव हेलो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर तुमने मैसेज दूसरा वाला नहीं दिया तो अब क्या आ जाएगा, यहां रन करते हैं, एरर आ गया कि बोल रहा है एक आर्गुमेंट मिसिंग है। तो उस केस में तुम डिफॉल्ट वैल्यू यहां दे सकते हो मैसेज में, तो मैंने लिख दिया वेलकम। तो अगर अब तुम कोई वैल्यू पास नहीं करोगे दूसरे वाले के लिए, याद रखना पहले वाले के लिए अभी भी करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, वेलकम वैल्यू को यूज कर लेगा। जैसे अभी देखो मैं सिर्फ एक वैल्यू पास कर रहा हूं, तो ये अपने आप एक वैल्यू मतलब वो जाके पहले वाले में स्टोर होगा और दूसरे वाले वेरिएबल के लिए उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। ये देखो, तो राजीव वेलकम, स्पेलिंग गलत है आई नो, बट अगर मैंने वैल्यू पास कर दिया राजीव और मैंने पास कर दिया हेलो, तो मैं इसको एक लाइन में कर देता हूं। सो मैं इसको कर देता हूं एफ और मैसेज और फिर नेम में ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अच्छा अब रन करते हैं इसको, तो ये देखो क्या आया, हेलो राजीव। अगर तुम वैल्यू पास करोगे, हेलो पास किया, वो जाके यहाँ पे इस मैसेज वेरिएबल में स्टोर हो गया और वही प्रिंट किया, पहले हेलो फिर राजीव। आई होप, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर इसे बोलते हैं। अच्छा चलो अब चारों को एक साथ देखते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और लेट्स से मैंने लिया डेफ, यार यहाँ पे मैं इसमें देख लो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ देख लो इस नोट्स में देखोगे सब तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, सारा नोट्स एक बार पढ़ लेना। कंबाइनिंग ऑल, ये देखो यहाँ पे ये नॉर्मल वेरिएबल है ए, फिर यहाँ पे बी डिफॉल्ट पैरामीटर, ये ऑक्स है, इसमें जो वैल्यू आएगा वो टप्पल के फॉर्म में आएगा, और ये क्या है, कोऑक्स है। अब इसका फायदा क्या है, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, राइट, बहुत गंदे तरीके से पेस्ट हुआ है, बट ठीक है, मैं इसको फंक्शन के अंदर कर देता हूँ, आई थिंक अब सही है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं, पहले तो देख लो ए नॉर्मल वेरिएबल है, बी हमारा डिफॉल्ट वेरिएबल है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ए क्या है, ऑक्स, ये टप्पल के फॉर्म में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेगा, और ये डिक्शनरी के फॉर्म में मल्टी वैल्यू के फॉर्म में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेगा। अब जब डेमो को कॉल किए हैं तो पहली वैल्यू ए क्वाइट ऑब्वियस जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, ए में, राइट। दूसरी वैल्यू 2 ए अपने आप जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, बी में। अच्छा अब उसके बाद 3 और 4 ए दोनों जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा, ऑक्स में, राइट। और एक्स में वैल्यू कितना है 5 और वाई में वैल्यू कितना है 6, तो ये दोनों अपने आप जाके किस में स्टोर हो जाएगा, क्वॉक्स में, क्योंकि एक कीवर्ड
की वैल्यू वाले फॉर्म में है। तो हमारा पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाएगा कि हाँ भैया पहली वैल्यू 1 है तो ये पहले वेरिएबल में जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस, कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी वैल्यू 2 है तो एक दूसरा भी वेरिएबल दिख रहा है, इसमें चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद नॉर्मल वैल्यू 2 ठो है और आगे अब 2 ही वेरिएबल बचा, एक टपल के फॉर्म में स्टोर करता है और एक की और वैल्यू के फॉर्म में। तो ये दोनों की वैल्यू के फॉर्म में तो स्टोर हो नहीं सकते हैं, तो इन दोनों को कहां भेज देगा? ऑक्स में। अच्छा, और ये दोनों बचे तो ये दोनों की वैल्यू के फॉर्म में है तो अपने आप ही कहां चले जाएंगे? क्वॉक्स में, राइट। और यहां से सारा आउटपुट आ जाएगा। ये देखो, ये रन किया, ये दिखा क्या? तो ये ऑक्स का आउटपुट देखो, ये टपल के फॉर्म में आया है, यहां देखो, दिखा। और ये वाला किस फॉर्म में आया है? ये डिक्शनरी के फॉर्म में आया है, दिखा यहां पे, राइट। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें एक चीज और है कि अनपैकिंग। अनपैकिंग क्या है कि मान लो ये जो फंक्शन है ना, क्या रिटर्न कर रहा है? हाँ, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? हाँ, हमारे ऐड फंक्शन है, 3 पैरामीटर है यहां पे। मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूं यहां से। मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहां आते हैं, मैं सब हटा दे रहा हूं, यहां देखो। सो अगेन यहां पे, अब यहां देखो ये क्या है? रिटर्न कर रहा है तीनों को ऐड करके। अब हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में 3 वैल्यू है। ये मैं इसको चेंज करता हूँ, 11 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ। इन तीनों को हमें पास करना है, किसमें? इस फंक्शन में पास करना है। तो हमारे पास एक तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे तो 3 वेरिएबल, यहाँ तो कुछ टपल नहीं है ना भाई, यहाँ तो नॉर्मल 3 वेरिएबल है, ए बी सी, तो तुम्हें अलग अलग 3 वैल्यू पास करना होगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम ऐसे करें, लिस्ट का नाम क्या है? नम्स। तो 0 इंडेक्स का पहला एलिमेंट, फिर नम्स 1 इंडेक्स का अगला एलिमेंट, और फिर नम्स 2 इंडेक्स का अगला एलिमेंट। ये बिल्कुल सही है, रन करते हैं, बिल्कुल सही काम करेगा। ये देखो, बिल्कुल सही काम किया, 36 आ गया। लेकिन दिक्कत यहां पे आ जाएगी कि अब मान लो मैंने यहां पे एक एलिमेंट चेंज कर दिया, एक 15 भी ऐड कर दिया इस लिस्ट में, अब ये गलत हो गया। अब ये 3 ही, इसी 3 नंबर का सम निकलेगा क्योंकि यही 3 पास कर रहे हैं। अगर 15 को भी ऐड करना है तो उसको यहां फिर लिखना पड़ेगा, नम और यहां पे 3। अब सोचो एक बहुत बड़ा कोड बेस जहां पे ऐसा काम जगह बार बार हजारों जगह हुआ है, कितनी जगह चेंज करोगे? तुम बस चाहते हो डेटाबेस में लिस्ट अगर अपडेट हो, नई वैल्यू आए तो वो भी ऐड हो जाए। अब ये चीज हजारों जगह हुई है तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, तो सब जगह चेंज नहीं करोगे ना। उसी का सोल्यूशन क्या है? ये इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड में सिंपल क्या पास कर दो, लगाओ एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक लगाने के बाद क्या लिख दो? नाम, नम्स हो गया। होगा क्या इससे? ये जो तुम्हारा लिस्ट है वो स्प्रेड हो जाएगा। मतलब तुम्हारा कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट इसको रन करने से पहले, यहां देखो सबसे पहले रन क्या होगा, सबसे पहले एस्ट्रिक और नम्स लिखा हुआ है ना, तो कंप्यूटर इसका मतलब समझ जाएगा कि अच्छा भैया, मतलब लिस्ट को हमें स्प्रेड करना है। इसको हमें स्प्रेड ऑपरेटर भी बोल सकते हो। यहां पे इसको ये ऑक्स मत समझ लेना, यही अगर पैरामीटर में रहता तो ऑक्स होता। यहां पे एस्ट्रिक क्या करेगा? स्प्रेड कर देगा, मतलब ये जो लिस्ट नम्स के एलिमेंट है ऐसा कुछ कर देगा, 11 12 13 15 जितने भी एलिमेंट है। और अब ये सारा वैल्यू यहां पे ऐड में पास हो जाएगा। आई होप समझ में आया, राइट। बस दिस इज ऑल। सेम चीज क्वॉक्स के साथ भी है। यहां पे देखो एक डिक्शनरी है हमारा इन्फो, और ए की वैल्यू कितनी है? 10, बी की वैल्यू कितनी है? 20, और सी की वैल्यू कितनी है? 30। तो जब तुम ऐड में एस्ट्रिक एस्ट्रिक इन्फो करोगे तो क्या करेगा? स्प्रेड कर देगा, ऐसा कुछ कर देगा, ऐड, और ये तीनों वैल्यू ऐसे पास हो जाएगी। ए असाइन विद 10, बी असाइन विद 20। मैं कॉपी करके दिखा देता हूं। ये ऐसा हुआ। अरे यार, ऐड फंक्शन को मैंने क्यों हटा दिया? ये देखो, तो ये डिक्शनरी है। अब तुम नॉर्मली अगर पास करते तो कैसे पास करना पड़ता भैया? बहुत पहले डिक्शनरी का नाम लिखो, इन्फो, यार यहां पे फिर पहला की ए, फिर कॉमा, अब दूसरी वैल्यू पास करनी है तो फिर से इन्फो, फिर दूसरा की बी, और फिर तीसरा। अब समझ लो ना क्या बोल रहा हूं? सिंपल तरीका क्या है? ये डिक्शनरी है तो इसको स्प्रेड करने का तरीका क्या है? इसके पहले 2 एस्ट्रिक लगा दो, तो ये क्या होगा? यहां पे डिक्शनरी की वैल्यू स्प्रेड हो जाएगी। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए असाइन विद 10, बी असाइन विद 20, और सी असाइन विद, और शायद 30 है, 30। ठीक है, तो अब अपने आप ए
जाके ए की वैल्यू 10 यहाँ पे ए में स्टोर होगा, और बी की वैल्यू 20 बी में स्टोर होगा, और सी की वैल्यू 30 यहाँ पे सी में स्टोर होगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आया। तो डन, दिस इज ऑल, बस यही था हमारा आर्क्स और क्वार्क्स। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है क्या? वेयर यू विल सी दिस फ्लेक्सिबल एपीआई, प्रिंट में भी आर्क्स का यूज होता है, जो मैंने शुरू में तुमसे क्वेश्चन पूछा था भाई, कि जब तुम प्रिंट को कॉल करते हो, जब तुम प्रिंट को कॉल करते हो और प्रिंट में पास कर देते हो कोई भी रैंडम 4 5 6 नंबर, राइट, तो प्रिंट कैसे काम करता है? प्रिंट कुछ ऐसा ही बना होगा, जहां भी प्रिंट बना होगा ना ऐसा बना होगा प्रिंट, और यहां पे ऐसा कुछ लिखा होगा आर्क्स, राइट। अब चाहे तुम जितनी वैल्यू पास करो, 4 5 6 7 तुमने पास किया, वो यहां पे एक टपल के फॉर्म में आ जाएगा। अब वो सिंपल क्या करेगा, फॉर लगाएगा, फॉर ELE इन आर्क्स, और एक एक एलिमेंट को यहां पे डिस्प्ले कर देगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद तुम्हारा ELE, राइट, हो गया। ये तुम्हारा आंसर है, जो हालांकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऑफ कोर्स इसको हमने नहीं बनाया है, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको नहीं करोगे तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। लिखा हुआ है कि सॉल्व इन वीडियो, तो क्या है, राइट अ फंक्शन टोटल आर्क्स दैट रिटर्न्स द सम ऑफ हाउएवर नंबर आर पास्ड, टेस्ट विद 2 नंबर्स 5 नंबर्स एंड नन। चलो कर लेते हैं। एक टोटल नाम का फंक्शन बनाना है, वो फंक्शन क्या करेगा, जितना भी नंबर पास करो सबका सम रिटर्न कर देगा। ये कौन सा टफ काम है? तो ये लो, डेफ टोटल, यहां पे मैं ले लेता हूं आर्क्स, और एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है सम, तो हम उसका यूज कर लेंगे सम, और सम में हम पास कर देंगे आर्क्स। हो गया, डन। तो मैंने यहां पे कॉल किया टोटल। भाई जिन लोगों को रिटर्न नहीं समझ में आया था देख लेना, मैंने टोटल को कॉल किया, और टोटल में क्या पास किया, मान लो मैंने पास किया 5,4 दो वैल्यू के साथ, राइट। चलो रन करते हैं, ये मैंने रन किया, अरे आउटपुट कुछ नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ यार, आउटपुट क्यों नहीं आया? फिर से रन करते हैं, अभी भी आउटपुट नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ कि लाइन 1 से हमारा कंप्यूटर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। जब इस फंक्शन को देखा तो उसने मेमोरी में रजिस्टर कर दिया, एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है, जब कॉल होता है। फिर जब यहां पे आए तो देखा, अच्छा भैया टोटल कॉल हो रहा है, तो दो वैल्यू पास किया, 5 और 4, राइट, और यहां पे आर्क्स में क्या चला गया, 5 और 4 टपल के फॉर्म में। फिर सम एग्जीक्यूट हुआ, जो कि उस टपल का सम रिटर्न किया 9, और अब इस फंक्शन का रिटर्न काम करेगा, और ये बोलेगा भैया वापस जाओ 9 लेके, और कंप्यूटर यहां आ गया, यहां क्या लेके आया, 9 वैल्यू लेके आया। तो तुमने यहां प्रिंट तो किया नहीं है, तो इसको किस में कॉल करना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर। अब प्रिंट करेगा, देखो आ गया। चलो अब टोटल को फिर से कॉल कर लेते हैं 3 वैल्यू के साथ, तो अगेन प्रिंट, और इसमें टोटल, और मैं देता हूं इसमें 4, 5, 7। अब देखो क्या होगा, ये देखो 9 और 16 आ गया। तो आई होप ये समझ में आ गया, राइट, फाइन। आगे बढ़ते हैं, एक और है, राइट अ फंक्शन प्रोफाइल क्वार्क, सेम वैसा ही है, बता चुका हूं, कर लेना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा। और ये सारे होमवर्क के लिए देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, 3 बेसिक क्वेश्चन है, 3 मॉडरेट क्वेश्चन है, 3 इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन है, राइट। पहले इन सबको सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आके कमेंट में बता देना, मैं अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।